हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस का जो 4 नंबर टाइप्स है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है संदिग्ध भविष्यकाल। तो सबसे पहले इसका हम जानेंगे डिफिनेशन क्या होता है, ठीक ना। तो डिफिनेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। यानी कहने का मतलब है हिंदी सेंटेंस है यदि किसी क्रिया का किसी खास समय तक कोई काम जारी रहने का बोध हो तथा उसमें समय सूचक शब्दों का व्यवहार दिया हो तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस क्या चीज़ का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, या फिर उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। समझ गए ना? नहीं समझे? यानी कोई काम फ्यूचर टेंस में किसी खास समय तक कंटिन्यू जारी रहेगा, उसे क्या कहेंगे? लगातार जारी रहेगा किसी खास समय तक, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। समझ गए? अब समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे तो कहेंगे, लेकिन समझेंगे कैसे, उसका पहचान क्या होता है। तो देखिए पहचान यहाँ, देखिए आइडेंटिफिकेशन। फ्यूचर टेंस की जिस हिंदी वाक्य यानी सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेगे, ता रहूँगा, ते रहेगे, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी आदि शब्द लगा रहे तथा उसमें समय सूचक शब्दों का प्रयोग हो या व्यवहार हो। समय सूचक शब्द आपको बताएंगे कौन सा होगा, हो तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझा जाता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हुआ रहूँगा, ठीक ना। तो पहचान में ता हुआ ती हुई रहेंगे। आप देखें ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ ता हुआ रहूँगा या ती हुई रहेगी, यहाँ देखिए ता हुआ रहेगा या ती हुई रहेंगे। तो सेंटेंसों में दे दिया है ना, मैं अंग्रेजी बोलता हुआ रहूँगा। समझ गए? या मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा, तो इसमें समय सूचक शब्द आ गया। फिर यहाँ एक और देखिए, वह 2 घंटों से सोता रहेगा। तो इसमें इसका रूल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय सूचक शब्द। आप पास्ट टेंस में देखेंगे या प्रेजेंट टेंस में उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसमें सिंस या फोर लगता था टाइम के लिए, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे कि अब क्या लगेगा, ठीक है। तो जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है। यानी इसका पहला रूल देखेंगे, ठीक ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक। सेल या विल, आप लोग के ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेल किसके साथ, विल किसके साथ यूज किया जाएगा। सेल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ, बाकी अनदर के साथ विल का यूज किया जाता है। जैसे थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ विल एंड फर्स्ट पर्सन के साथ सेल। और हैव कॉमन है, सिंगुलर या प्लूरल हो सबके साथ हैव यूज किया जाएगा। और बीन भी, ठीक ना। हैव बीन जो है, हैव बीन एक कॉमन है, सब में यूज किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब फोर, मेन वर्ब फोर मतलब वर्ब में आईएनजी, वर्ब मतलब जिसमें समय शक्ति लगेगा किसी काम को करने में, तो समझ जाना है कि वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब उसके बाद फोर या फ्रॉम, तब उसके बाद टाइम। अब देखिए इसमें टाइम आ गया, ठीक ना। तो कौन सा टाइम रहेगा तो फोर लगेगा, और कौन सा टाइम रहेगा तो उसके लिए फ्रॉम लगेगा। समझ गया ना। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डीप में जाके, ताकि आपको किसी तरह के डाउट ना हो, ठीक ना। तो आप बने रहिए कंटिन्यू इस वीडियो पे। आप लोग को मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि टाइम जो होता है समय, ठीक ना, वो इसमें जो इंडिकेट किया है टाइम का, वो टाइम 2 भागों में बांटा हुआ रहता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में यानी निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, अनिश्चित समय। यानी पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय की बिंदु, ठीक ना। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय के अवधि। यदि कहने का मतलब है यदि कोई टाइम निश्चित रहेगा तो समझ जाना है कि सिंस लगाते थे, तो सिंस की जगह यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे जी, फ्रॉम लगाएंगे, बस। और कुछ नहीं करना है। सिर्फ सिंस की जगह जहाँ जहाँ सिंस लगता था ना, वहाँ अब क्या लगेगा, वहाँ फ्रॉम लगेगा। और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात किया जाए यानी अनिश्चित समय, समय की अवधि, ठीक ना, कोई निश्चित नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, वहाँ फोर लगता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिमिलरली वैसा ही ठीक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फोर का ही यूज किया जाएगा। सिर्फ इसमें सिंस के बदले फ्रॉम लगाया जाएगा, यही चेंज हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सब वही रूल रहेगा, ओके।
या फिर चलिए आप लोग को समझा भी देता हूँ। देखिए जो सिंस यहाँ है तो सिंस की जगह क्या लगेगा जी, फ्रॉम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक ना। घंटा के नाम के पहले जैसे 4 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, इस तरह के टाइम दे दिया रहेगा, ठीक ना, घड़ी में, वॉच में, ठीक ना। तो वहाँ समझ जाना है सिंस की जगह क्या कर देना है आपको जी, फ्रॉम लगा देना है, समझ गए। दूसरा फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है, दिनों के नाम के पहले, ठीक ना। 7 डेज होता है दिन, तो 7 डेज के नाम के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में दे दिया रहेगा तो सिंस के बदले फ्रॉम लगा देना। जैसे यहाँ सिंस मंडे तो हो जाएगा फ्रॉम मंडे, फ्रॉम संडे। फिर तारीख के नाम के यानी डेट के नाम के पहले जैसे 1, 2, 3 जुलाई नाम दे देगा मंथ का, ठीक ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा कुछ भी दे देगा तो उसके पहले सिंस लगाते थे, तो सिंस की जगह पर क्या लगेगा जी, फ्रॉम 2 जून, फ्रॉम 3 मार्च। ओके, अब चौथा ट्रिक इसका देखते हैं कि कहाँ फ्रॉम का यूज किया जाएगा। माह का नाम के पहले, माह मतलब जनवरी टू दिसंबर ऐसा दे देगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सिंस के बदले क्या लगाएंगे जी, फ्रॉम जून, फ्रॉम मार्च, समझ गए ना। अब अगला देखेंगे वर्ष के नाम के पहले यानी वर्ष, सन, तिथि दे दिया रहेगा। जैसे यहाँ 2001, 1999 पास्ट की बात की जा रही है तो वहाँ फ्यूचर की बात किया जाएगा कि 2030 से 2040 से, तो वहाँ फ्रॉम की सिंस की जगह क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। बस ये थोड़ा देख लीजिए, सिर्फ जहाँ जहाँ सिंस लगा है वहाँ फ्रॉम लग जाएगा, ठीक ना। अब अगला देखेंगे। अब अगला फ्रॉम का यूज वहाँ किया जाएगा जहाँ सिंस का यूज किया जाता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, वहाँ सिंस की जगह फ्रॉम का यूज किया जाएगा जहाँ मतलब कहने का मतलब है कोई काम निश्चित हो, यानी जिन्यू कोई काम हो, कभी चेंज नहीं होगा फ्यूचर काल में, ठीक ना, फ्यूचर टेंस में वो कंटिन्यू रहेगा उस चीज़ से, ठीक ना। वो चीज़ यहाँ पर रिलेटिव किए हुए हैं, जैसे उसके जन्मदिन से वह पढ़ती रहेगी, जाती हुई रहेगी, हाँ, उसके शादी से वह खेलती हुई रहेगी, खुश रहेगी। इस तरह की अगर भावना आए, इस तरह के सब मतलब वर्ड आए तो समझ लीजिए ये शब्द के पहले क्या लगेगा, फ्रॉम का यूज किया जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए जन्म, बचपन, बीता हुआ, ये सब जो दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये शब्द वर्ड के पहले, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये शब्द के पहले क्या लगेगा जी, फ्रॉम लगेगा। जैसे बचपन से, ठीक ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कोई बोल देगा सीता बचपन से क्रिकेट खेलती हुई रहेगी, तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया कि नहीं हुआ, तो वहाँ सिंस की जगह क्या लगेगा जी, फ्रॉम लगेगा, समझ गए ना। अब देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम किस अवस्था में रहता है, तो पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर का यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको डाउट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसको छोड़कर बाकी जो बच जाएगा ना, पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर, उसके साथ यूज किया जाएगा, किसके साथ, जो अनिश्चित समय रहेगा, वो कोई फिक्स नहीं रहेगा, ठीक ना, प्रॉपर टाइम डिनोट नहीं किया रहेगा, अनिश्चित समय रहेगा, हो गया या नहीं होगा, ठीक ना, मे बी में। तो देखिए, तो वहाँ फॉर का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1, 2, 3 ऐसे मतलब इंडिकेट कर देगा, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो ये शब्द के पहले क्या लगेगा, ये टाइम जो है, इस टाइम के पहले क्या लगेगा जी, फॉर लगेगा। किस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सब में फॉर लगेगा, प्रेजेंट में भी हो या पास्ट में भी हो या फ्यूचर में भी हो। सिर्फ फ्यूचर में सिंस के बदले क्या चेंज हुआ है, फ्रॉम यूज चेंज हुआ है, ठीक ना, बाकी कुछ नहीं। जैसे यहाँ देखिए 2 वर्षों से, तो फॉर 2 ईयर्स, 4 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, 4 डेज, हाँ, 3 माह से, तो 3 मंथ्स, 4 वर्षों से, तो 4 ईयर्स, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब देखेंगे इसका नियम के अनुसार कैसे बनेगा अनुवाद। जैसे कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहला नियम हमने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, देख लीजिए यहाँ जो सब्जेक्ट प्लस है, विल प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम। तो डाउट क्लियर हो गया ना कि फॉर कहाँ यूज किया जाएगा, फ्रॉम कहाँ यूज किया जाएगा, और उसके बाद जो टाइम दे दिया रहेगा वो राइट कर देना है, ठीक ना। जैसे मैं 2040 ईस्वी से आपका मदद करता रहूँगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या है, सन, तिथि है, तो निश्चित समय है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा जी, फ्रॉम लग जाएगा। जो इसके पहले सिंस लगता था तो आई है, तो आई ये रूल के अनुसार बनाना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 by 1 करके है ना, इसी तरह। तो आई के बाद शैल, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, आई शैल, हाँ, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद
बाद मेन वर्ब फोर, तो मेन वर्ब इसमें कौन है? हेल्प, हेल्पिंग, ठीक ना, आपका, तो हेल्पिंग यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर फॉर या फ्रॉम, तो फ्रॉम लगेगा, क्यों? बिकॉज दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, तो फ्रॉम 2040, बस हो गया। कितना इजी है, ठीक ना। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हुआ रहूँगा, तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन सेंटेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। आपको मैं पहचान में ऊपर बताया था, ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी, इस तरह का है, दिया है ना यहाँ पे। तो ठीक इसी तरह ये भी है, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हो तो क्या वो चीज़ यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, ठीक ना। तो आई शैल हैव, वही नियम जो दिखाए हैं उसी के अनुसार बनेगा। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, समझ गए। अब यहाँ देखिए, मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा, कितना इजी है। उस रूल के अनुसार स्टेप बाय स्टेप करके बनाना है। वह 2 घंटों से सोता रहेगा, सीता सुबह से गाती हुई रहेगी। मैं एक बना दे रहा हूँ, वह 2 घंटे से सोता रहेगा, तो ही विल हैव बीन स्लीपिंग, मेन वर्ब फोर का यूज किया जाएगा। उसके बाद ए कौन सा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अनिश्चित समय है, इसलिए इसका पहले क्या लगेगा? फॉर 2 आवर्स, समझ गए ना। ठीक इसके तरह और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका इंग्लिश एकदम टोटली समझ में आ जाए और किसी तरह के डाउट ना हो। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल अब हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, ठीक ना। तो सिर्फ इसमें शैल विल के बाद क्या कर देना है? नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब वही रहेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, समझ गए ना। तो एग्जाम्पल जैसे, वह 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, वह 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, तो क्या होगा जी? ही विल हैव, सॉरी यहाँ नॉट हो जाएगा, नेगेटिव है ना, तो शैल विल के बाद नॉट, तो ही विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है? तो 4 लगेगा, अनिश्चित समय है ना, तो फॉर 1 आवर, समझ गए। हम लोग 2025 ईस्वी से अंग्रेजी नहीं बोलते रहेंगे, यहाँ नहीं लिखे हैं, बोलते रहेंगे, तो क्या होगा? वी शैल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय है, सन तिथि है, ठीक ना, तो क्या लगेगा जी? फ्रॉम 2025, समझ गए ना। और ये होमवर्क आप लोग के लिए, इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रूल के अनुसार बनाइए, इस सिर्फ रूल के ही अनुसार बनेगा, इसमें बाकी मैं कुछ नहीं किया हूँ। स्टेप बाय स्टेप जैसे रूल है उसी के अनुसार इसको मैं बनाया हूँ। कौन कहाँ लिखाएगा, उसके बाद क्या होगा, इस रूल के ही अनुसार लिखाएगा। अब नेक्स्ट रूल है हमारा तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बनाने के नियम, ठीक ना। तो शैल विल को बाहर निकाल लेंगे, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, वही, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सिर्फ शैल विल को बाहर निकाल लेना है एज पर सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक ना। अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो शैल निकलेगा, बाकी अनदर रहेगा सेकेंड और थर्ड पर्सन, तो उसके साथ विल निकलेगा बाहर क्या के जगह पर, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, क्या हम लोग वर्षों से अंग्रेजी बोलते रहेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है या फिर आपका थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन है, ठीक ना। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ शैल लगता है, तो क्या के जगह पर क्या निकलेगा जी? यहाँ शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, तो वी, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन। आप सिर्फ इस रूल को देखिए, फिर यहाँ देखिए, ठीक ना। उसके बाद वर्ब, तो मेन वर्ब फॉर्म यानी चौथा आईएनजी वाला, तो स्पीकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश। वर्षों से, फॉर या फ्रॉम, तो क्या लगेगा? अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 लगेगा। उसके बाद टाइम, तो ईयर्स, क्वेश्चन मार्क,
समझ गए ना। फिर देखिए एक और, क्या वे लोग 15 अगस्त से पटना जाते रहेंगे, तो क्या वे लोग क्या है, वे लोग क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या निकलेगा जी, विल बाहर निकलेगा क्या की जगह पर, दे हैव बीन गोइंग, उसके बाद टू पटना ऑब्जेक्ट है, फिर फॉर या फ्रॉम, तो क्या होगा, निश्चित समय है, ठीक ना, 15 अगस्त, ठीक ना, तो क्या होगा, फ्रॉम 15 अगस्त क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना। और एक आप लोग ले, क्या वह 2 सप्ताह से घर आती रहेगी, ये ओनली फॉर यू, और इससे ज़्यादा भी आप ट्राई कीजिए बनाने के लिए एज पर जो रूल यहाँ मेंशन किया हुआ है ऊपर, ठीक ना। अब नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। अब दोनों को क्या कर दिया है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को दोनों का मेंशन मतलब कॉम्बिनेशन कर दिया है, ऐड कर बनाया जाएगा। देखिए क्या होगा, शैल या विल तो बाहर निकलेगा ही, और सब्जेक्ट उसके बाद सिर्फ नॉट लगा देना, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब वही रूल रहेगा। जैसे एग्जांपल के साथ देखिए यहाँ, क्या वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेगी, तो क्या वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेगी, तो ये सब्जेक्ट पहले देखना है आपको। तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ बाहर क्या निकलेगा जी, विल, उसके बाद सी, हाँ क्या है, लेडीज है इसलिए सी लगेगा, सॉरी यहाँ नॉट होगा पहले रूल के अनुसार, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो वहीं शैल या विल प्लस सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, तब हैव बीन, उसके बाद इंतजार, WAITING, वेटिंग यू, ठीक ना, वेटिंग यू कितने दिनों से, 4 दिनों से, तो यह क्या लिखाएगा जी, पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 डेज क्वेश्चन मार्क। क्या सीता 2030 ईस्वी से अंग्रेजी नहीं पढ़ती रहेगी, इसी रूल के अनुसार आपको बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या मैं घंटों से भाषण देता रहूँगा, किसके अनुसार बनाना है, इस रूल के अनुसार, तो इसमें नहीं है, भाषण नहीं देता रहूँगा। समझ गया ना, कुछ नहीं करना, सिंपल इस रूल के ही अनुसार आपको ये बनाना है, स्टेप बाय स्टेप, घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर बनाना है, ठीक ना। अब फाइनल देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को WH वर्ड सेंटेंस में बनाने के नियम, ये इसका फाइनल रूल है, ठीक ना। तो WH वर्ड तो आप लोग समझिए गए होंगे, क्योंकि हर टेंस में सेंटेंस में प्रीवियस क्लास में आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक ना, कि जिस सेंटेंस के बीच में आपको कब क्यों कैसा इस तरह का दे देगा वर्ड, तो WH वर्ड सेंटेंस बोला जाता है। तो फाइनली इसका नियम भी जान लेते हैं, ठीक ना। WH वर्ड तो सबसे पहले लिखाएगा, तब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल बाहर निकलेगा, तब सब्जेक्ट है बीन, बाकी सब वही रहेगा, ठीक ना। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, बाकी सब वैसा ही, ठीक ना। जैसे आप इस काम को 2050 ईस्वी से क्यों करते रहेंगे, तो क्यों शब्द है, WH वर्ड है, तो इसको क्यों के बाहर निकालेंगे, हो गया इसके जैसे। उसके बाद शैल या विल, ठीक ना, तो आप है, तो आपके साथ यहाँ क्या निकलेगा, विल, बिकॉज दिस इज सेकेंड पर्सन, उसके बाद यू, उसके बाद हैव बीन, सिर्फ ये रूल के अनुसार, ठीक ना। उसके बाद काम को तो डूइंग ए ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क, उसके बाद ए निश्चित टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा जी, फ्रॉम 2050 क्वेश्चन मार्क, बस, नथिंग स्पेशल। अब देखिए तुम्हारी पत्नी वर्षों से क्यों इंतजार करती रहेगी, तो क्यों WH वर्ड है, इसको बाहर निकालिए, व्हाई, उसके बाद तुम्हारी पत्नी यानी सेकेंड पर्सन है, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट योर वाइफ, हैव बीन, उसके बाद वर्ब इंतजार, वेटिंग, ठीक है। उसके बाद वर्षों से, तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 लगेगा, ईयर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। और ये 2 सेंटेंस आप लोग के लिए, सीता कहाँ 2 सप्ताह से गीत गाती रहेगी, मैं
26 ईस्वी से क्या दिल्ली जाता रहूँगा। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स अपने कोई भी सेंटेंस का मतलब कोई भी बुक नोटबुक ले लीजिए, कोई भी ऑथर का, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन का बुक हो, उसमें से ज़्यादा एक्सरसाइज रूल के अनुसार दिया हुआ है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप बनाने की प्रयास कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इंग्लिश में ग्रोथ हो सके और साथ ही साथ फ्लुएंटली किसी से कॉन्वर्सेशन भी कर सके इंग्लिश में। ठीक है, तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।